नमस्कार। बुखार के साथ दाने क्लिनिक में ये एक बहुत ही आम सी बात लगती है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। सही समय पर सही पहचान करना सिर्फ एक मरीज के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बुखार और दानों की इस दुविधा को समझेंगे। फिर खसरा और रूबेला के बीच के फर्क और उनके जरूरी संकेतों पर गौर करेंगे। इसके बाद हम सर्वेलेंस प्रोटोकॉल को जानेंगे, उसमें एक हेल्थ प्रोफेशनल की क्या भूमिका है, उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि किसी भी केस को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द फीवर एंड रैश डिलेमा, यानी बुखार और दानों की दुविधा, और ये समझना कि क्यों हर ऐसा मामला एक गहरी जांच की मांग करता है। सोचिए ओपीडी में एक बच्चा आता है जिसे बुखार है और पूरे शरीर पर इस तरह के दाने हैं। ये तस्वीर हम सब के लिए बहुत जानी पहचानी है, लेकिन यहीं से एक बहुत ही क्रिटिकल डायग्नोस्टिक सफर की शुरुआत होती है। ये सिर्फ सामान्य दाने नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पहेली का पहला इशारा हो सकता है। तो सवाल सीधा सा है, जब ऐसा कोई केस क्लिनिक में आता है तो हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि एक सही जवाब, सिर्फ एक सही फैसला न सिर्फ उस बच्चे की मदद करेगा, बल्कि एक पूरे आउटब्रेक को, एक बड़े प्रकोप को रोक सकता है। असली काम यहीं से शुरू होता है। तो चलिए अब इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारा अगला सेक्शन है खसरा बनाम रूबेला। इनके मुख्य संकेत क्या हैं? इन दोनों में फर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लिनिकली ये दिखते तो बहुत समान हैं, पर असल में ये दो बिल्कुल अलग-अलग बीमारियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दानों की। इन्हें कहते हैं मैक्यूलोपैपुलर रैश। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है त्वचा पर सपाट लाल धब्बे, यानी मैक्यूल्स, जिनके ऊपर छोटे छोटे दाने यानी पैप्यूल्स उभर आते हैं। और यही यही वो कीवर्ड है, वो ट्रिगर है जो मीजल्स और रूबेला दोनों के लिए पूरे सर्विलांस प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर देता है। अब ये समझने के लिए कि मामला कितना सीरियस है, बस इस एक नंबर को देखिए, R0, 15 से भी ज्यादा। सोचिए जरा इसका मतलब, एक अकेला केस 15 से ज्यादा ऐसे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है जिनमें इम्यूनिटी नहीं है। यही वजह है कि मीजल्स को दुनिया की सबसे ज्यादा संक्रामक बीमारियों में गिना जाता है। अब समझ आ रहा है कि क्यों हर एक मिनट कीमती है। तो सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में फर्क कैसे पहचानें? अच्छा, चलिए देखते हैं। मीजल्स में आपको टिपिकल 3 C's मिलेंगे, यानी कफ, कोराइजा और कंजंक्टिवाइटिस, खांसी, जुकाम और आंखें लाल होना, और साथ में तेज बुखार। लेकिन रूबेला में कहानी थोड़ी अलग है। वहां अक्सर कान के पीछे और गर्दन में लिम्फ नोड्स में सूजन मिलती है, और बुखार या तो होता नहीं या बहुत हल्का होता है। मीजल्स के दाने सिर से शुरू होकर आपस में मिल जाते हैं, जबकि रूबेला के दाने अलग अलग रहते हैं और जल्दी ही गायब भी हो जाते हैं। और हाँ, मीजल्स का एक पक्का साइन है मुंह के अंदर दिखने वाले कोप्लेक्स स्पॉट्स। और सिर्फ लक्षण ही नहीं, दोनों से जुड़ा पब्लिक हेल्थ का खतरा भी बिल्कुल अलग है। एक तरफ मीजल्स है जो हवा में ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। सोचिए, इसका वायरस हवा में 2 घंटे तक एक्टिव रह सकता है। दूसरी तरफ रूबेला का सबसे बड़ा खौफ है कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम, यानी CRS। अगर किसी गर्भवती महिला को शुरुआती प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्शन हो जाए तो होने वाले बच्चे के लिए बहुत बहुत गंभीर हो सकता है। तो ठीक है, एक सस्पेक्टेड केस मिल गया। अब आगे क्या? यहीं पर एंट्री होती है सर्वेलेंस प्रोटोकॉल की। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हर मामले का हर बार पता लगाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो इस पूरे सिस्टम को चालू करने वाला ट्रिगर क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा जानबूझकर बहुत बहुत ब्रॉड रखी गई है। किसी भी मरीज को बुखार के साथ मैक्यूलोपैपुलर दाने हैं, या फिर किसी हेल्थ वर्कर को सिर्फ शक भी है कि ये मीजल्स या रूबेला हो सकता है, बस इतना ही काफी है प्रोटोकॉल शुरू करने के लिए। मकसद साफ है, एक भी केस मिस नहीं होना चाहिए। और ये प्रोटोकॉल सिर्फ एक मरीज का इलाज करने के लिए नहीं है। नहीं, इसका मकसद कहीं ज्यादा बड़ा है। हर केस का पता लगाना, उसकी जांच और पुष्टि करना, किसी भी आउटब्रेक को शुरू होते ही पकड़ लेना और उन जगहों की पहचान करना जहां लोगों की इम्यूनिटी कम है। ये असल में बीमारी को जड़ से खत्म करने की जो बड़ी लड़ाई है, उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये सब तो हो गया सिस्टम, लेकिन इसमें एक हेल्थ प्रोफेशनल का रोल क्या है? अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे एक्शन वाले हिस्से पर, आपकी भूमिका कदम दर कदम। शक होने से लेकर एक्शन लेने तक का ये सफर। बस ये 3 कदम याद रखने हैं: नोटिफाई, इन्वेस्टिगेट और कलेक्ट, यानी सूचित करें, जांच करें और सैंपल लें।
जैसे ही कोई सस्पेक्टेड केस मिले, फौरन लोकल हेल्थ अथॉरिटी को बताएं। फिर 48 घंटे के अंदर केस इन्वेस्टिगेशन फॉर्म यानी MRCIF भरें और आखिर में लैब कंफर्मेशन के लिए सही समय पर सही सैंपल कलेक्ट करें। ये 3 स्टेप्स ही हैं जो पूरे पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स को एक्शन में ले आते हैं। और जब सैंपल कलेक्शन की बात आती है ना, तो टाइमिंग ही सब कुछ है। ये बहुत क्रिटिकल है, तो ध्यान से देखिए। दाने निकलने के पहले 7 दिन ये गोल्डन पीरियड है। इस दौरान ब्लड और थ्रोट स्वैब या यूरिन दोनों सैंपल लेने हैं। 8 से 28 दिन के बीच सिर्फ ब्लड सैंपल लेना है, और अगर 28 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो सैंपल नहीं लेना है। लेकिन एक बात जरूर याद रखनी है, केस इन्वेस्टिगेशन फॉर्म यानी CIF भरना तब भी जरूरी है। अच्छा, सर्विलांस के अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना, वो है केस मैनेजमेंट। गाइडलाइंस बिल्कुल साफ हैं। मीजल्स के हर सस्पेक्टेड केस को 24 घंटे के गैप पर उम्र के हिसाब से विटामिन A की 2 डोज दी जानी चाहिए। ये कॉम्प्लिकेशंस और मृत्यु दर को कम करने के लिए बहुत कारगर है। और हाँ, ये जानकारी भी CIF में दर्ज होनी चाहिए। तो ठीक है, जानकारी आ गई, सैंपल लैब पहुंच गया। अब पहेली का आखिरी टुकड़ा जोड़ने का समय है। हमारा फाइनल सेक्शन, केस का क्लासिफिकेशन, यानी मामला क्या है, इसका अंतिम वर्गीकरण कैसे होता है। हर केस जो सस्पेक्टेड के तौर पर नोटिफाई होता है, वो एक प्रोसेस से गुजरता है। उसे लैब रिजल्ट्स और एपिडेमियोलॉजिकल लिंक्स, यानी कि क्या वो किसी और कंफर्म्ड केस के संपर्क में था, इन दोनों पैमानों पर सख्ती से परखा जाता है। और इस जांच के बाद केस को इन 4 में से किसी एक कैटेगरी में डाला जाता है। पहला है लैबोरेटरी कंफर्म्ड, मतलब लैब टेस्ट पॉजिटिव है। दूसरा है एपिडेमियोलॉजिकली लिंक्ड, यानी मरीज किसी कंफर्म्ड केस के संपर्क में था। तीसरा है क्लिनिकली कंपैटिबल, मतलब लक्षण तो हैं पर सैंपल नहीं लिया जा सका। और आखिरी है डिस्कार्डेड, यानी टेस्ट नेगेटिव आया या कोई और बीमारी निकली। अब ये चार्ट देखिए, ये बताता है कि सिस्टम असल में काम कैसे कर रहा है। आप देखेंगे कि ज्यादातर सस्पेक्टेड केस डिस्कार्ड हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम फेल है, नहीं, इसका मतलब है कि हमारा नेट बहुत बड़ा है। हम हर छोटे से छोटे शक को भी गंभीरता से ले रहे हैं, और जो मुट्ठी भर केस कंफर्म होते हैं, असली पब्लिक हेल्थ एक्शन वहीं पर फोकस होता है। तो आखिर में बस यही कहना है कि हर एक नोटिफाइड केस सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वो हमारी समझ को और तेज करता है। हमें बताता है कि वायरस कहाँ है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन की शुरुआत है, और उस चेन की सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर ही हैं। रक्षा की पहली पंक्ति यहीं से शुरू होती है।